मेरा नाम नेहा है और मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरा अभी कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति का नाम अमन है और वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं और वो हफ्ते में 2 दिन के लिए दिल्ली जाते हैं काम के सिलसिले में। लेकिन शादी के बाद से हमारे बीच में दूरियां आ गई, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे से खुलकर बात की ही नहीं। मेरे पति हमेशा ही अपनी बड़ी भाभी प्रियंका के बारे में बात करते हैं। वो मेरे जेठ की बीवी है, लेकिन वह शादी के बाद से ही यहाँ से चली गई, क्योंकि जेठ जी जॉब करते हैं और इसलिए वो उनके साथ रहती है और वह दिल्ली में रहते हैं। मेरे पति जब भी दिल्ली जाते हैं तो उनके यहाँ पर ही रुकते हैं। मेरी जेठानी प्रियंका वो काफ़ी खूबसूरत है और उनका एक बेटा है जो अभी 2 साल का है। मैंने उसको शादी के वक्त ही देखा था, जब वह केवल 3 महीने का था। मेरे पति उसके साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने मेरे पति से कहा कि अब हमें भी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी इसके लिए हामी नहीं भरी और फिर अब मुझे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी भाभी का बेटा ही मेरा बेटा है और मुझे अब कोई बच्चा नहीं चाहिए। तो फिर अब मुझे भी यह बात बहुत अजीब लगी कि कोई अपने भाई के बच्चे के लिए इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है। वो तो उनका बच्चा है भी नहीं। और अब यही ख्याल मेरे मन में बहुत परेशान कर रहा था। आज का दिन शुक्रवार था, तो मेरे पति को शनिवार को दिल्ली जाना था और अब मैंने उनके कपड़े पैक किए और उनके कपड़े के साथ अपने भी कपड़े पैक कर लिए और डिसाइड किया कि मैं भी उनके साथ दिल्ली जाऊंगी और ये पता करूंगी कि वो यह सब क्यों कर रहे हैं। अब मैं उनके काम से आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि यह बात उनको बता सकूं। और फिर जब वह आए तो मैंने कहा कि आप फ्रेश हो, आइए मैं खाना लगा देती हूँ। और फिर जब वह खाना खाने आए तो मैंने कहा कि कल मैं भी उनके साथ दिल्ली जाऊंगी। और फिर यह बात सुनते ही उनके हाथ से निवाला छूट गया और गुस्से से बोले कि तुम जाकर क्या करोगी, मैं वहाँ काम से जा रहा हूँ, घूमने नहीं। तुम्हें कहती हूँ वैसे भी शादी के बाद आप मुझे कहीं घूमने नहीं ले गए, इसी बहाने घूम भी आऊंगी। और फिर वो बोले कि ठीक है, चलना साथ, लेकिन तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर अब मैं और वो सोने चले गए और सुबह होकर मैं जल्दी से तैयार हो गई और वो भी उठ गए थे। मैंने एक अच्छी सी साड़ी पहनी और फिर उसके बाद अच्छे से मेकअप करके रेडी हो गई और अमन भी रेडी हो गए थे। तो फिर हम दोनों स्टेशन के लिए गए। उसके बाद हमने अपनी ट्रेन को ढूंढ और फिर उसके बाद जब ट्रेन मिल गई तो फिर उसमें अपने नंबर की सीट ढूंढी। उसके बाद हम सीट पर बैठ गए और ट्रेन भी स्टार्ट हो गई थी और फिर मैं अब सफ़र का मज़ा ले रही थी, लेकिन मन में कई सवाल थे जिसके मुझे जवाब चाहिए थे और वह मुझे अब दिल्ली जाकर ही मिल सकते थे। और फिर अब मुझे नींद आने लगी थी और मैं अमन के कंधे पर सर रख कर सो गई और उसी नींद में सफ़र कब पूरा हो गया पता भी नहीं चला। और फिर अमन ने मुझे उठाया और फिर अब हम दोनों ट्रेन से उतर गए और फिर स्टेशन से बाहर आकर एक रिक्शा लिए और पहले हम जेठानी जी के घर गए। वहाँ जब हम पहुँचे तो फिर हमने गेट नॉक किया और फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और फिर देखा तो सामने जेठानी जी अपने गोदी में अपने बेटे को ली थी और फिर मैंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर हम अंदर आए। जेठानी जी मुझे देखकर ज़्यादा खुश नहीं थी, जैसे कि वो चाहती ही नहीं कि मैं यहाँ पर आऊँ। अब मैंने उनसे कहा कि आपका बच्चा कैसा है, तो वो कहती है अच्छा है। और फिर कुछ देर बाद जेठ जी भी आए। मैंने अपने सर पर पल्लू किया और फिर उन्हें नमस्कार किया। उसके बाद मेरे पति तो ऑफिस के काम से चले गए और घर में जेठानी जी और मैं रह गई थी। और तभी जेठानी जी को एक कॉल आया तो वो अपने बच्चे को मुझे देकर चली गई। अब मैं उसके साथ खेलने लगी और फिर तभी मेरी नज़र उसके पैर पर गई। उसके पैर पर वैसे ही निशान था जो मेरे पति के पैर पर था। मेरे मन में सवाल आने लगे। तभी मैंने सोचा कि मुझे उसके जन्म के डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए, शायद मुझे उसमें कुछ मिल जाए। और तभी मैंने सामने ड्रॉअर में रखी कुछ फाइल देखी और उसमें एक फाइल थी जिसमें फर्टिलिटी की रिपोर्ट थी और मैंने उसको पढ़ा तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका था। अब तो मैं बस सबके आने का इंतज़ार कर रही थी
और फिर अब जब शाम को मेरे पति काम से आए और फिर जेठ जी भी अपने काम से आए, तो मैंने कहा कि जेठानी जी, आपके बेटे के बाप का क्या नाम है? तो वह थोड़ा गुस्से में कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो इस तरह के सवाल कर रही हो? तो मैं कहती हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो वो कहती है, मेरे बेटे के बाप तुम्हारे जेठ जी हैं। तो मैं कहती हूँ, फिर ये रिपोर्ट क्या कहती है? इसमें तो साफ लिखा है कि जेठ जी तो कभी बाप बन ही नहीं सकते हैं। तो फिर ये कैसे हुआ? तो वो कहती है, तुम ये क्यों कर रही है? तो मैं कहती हूँ, मैं बताती हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आपके बच्चे के बाप कोई और नहीं, मेरे पति हैं, जिसका सबूत है इन दोनों के पैरों के सेम निशान। अब बताइए, अब आप क्या बोलेंगी? तभी जेठ जी ने कहा कि अब लगता है तुम्हें सच बताना ही होगा। तो मैं कहती हूँ, बताइए ना, क्या सच है? तो वो कहते हैं, हाँ, ये सच है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मेरे बच्चे का बाप मेरा छोटा भाई है, क्योंकि जब बच्चा नहीं हो रहा था तब मेरे भाई ने मेरी मदद की। तो मैं कहती, वो कैसी मदद? तो वो कहते हैं, हमने आर्टिफिशियल तरीके से मेरे भाई के स्पर्म को ट्रांसप्लांट करवाया मेरी बीवी को, और इसी वजह से मेरे बेटे का बायोलॉजिकल फादर मेरा भाई है। तो मैं कहती हूँ, तो ये बात आप लोग मुझे नहीं बता सकते थे? तो वो कहते हैं, तुम्हें ये बात पता चलते ही तुम मेरे भाई को छोड़कर चली जाती, इसलिए हमने ये बात तुम्हें नहीं बताई। तो मैं कहती हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब अपने प्रोफेशनल किया था और इसमें डॉक्टर की हेल्प ली थी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे पति की वजह से अपना परिवार पूरा हुआ। अगर ये बात आप लोग मुझे पहले ही बता देते तो मैं इतनी परेशान नहीं होती। तभी मेरे पति मुझे आकर बोलते हैं, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मैं कहती हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम? आपने तो अपने भाई की हेल्प की। तो वो कहते हैं, मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली जो मुझे समझती है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करता। तो मैं कहती हूँ, लेकिन यह बात याद रखना, मेरे साथ अपने जो भी बर्ताव किया है उसको बदलना होगा। तो वो कहते हैं, बिल्कुल, अभी से बदला लिया। और फिर अब हम सबके बीच की परेशानी दूर हो गई और मुझे ये भी समझ आ गया कि मेरे पति जेठानी जी के बच्चे से इतना प्यार क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो अनवी टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।